हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स ऑफ इंस्टीट्यूट। हमने जॉइंट वेंचर में लास्ट टाइम जो क्वेश्चन किया था वो किया था क्वेश्चन नंबर 7, सेकंड मेथड हमारा चल रहा था। आज अपन क्वेश्चन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। सिंपल सा क्वेश्चन है और थोड़ा अच्छा सा भी है। इसमें एक दो एंट्रीज है जो मुझे आपको समझानी है, बाकी सारी की सारी अकाउंटिंग वैसे ही करनी जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में करी थी। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन रीड करते हैं अपन। क्वेश्चन आपके सामने में यूट्यूब पे स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा। देखिए, महेंद्र एवं ललित टीवी सेट खरीदने और बेचने के लिए एक संयुक्त साहस में सम्मिलित हुए। महेंद्र एंड ललित एग्री टू परचेज एंड सेल ऑफ टीवी सेट्स। तो महेंद्र और ललित का काम है, मैं एक बार पूरा क्वेश्चन आपको रीड करा देता हूँ। ये टीवी खरीदेंगे और इसको सेल करेंगे। दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट और लॉसेज इक्वली। उन्होंने क्या डिसाइड किया कि उनका लाभ हानि अनुपात जो होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, वो इक्वल होगा। महेंद्र सेंड टू ए बैंक ड्राफ्ट ऑफ ₹2,50,000 इन फेवर ऑफ ललित। इस चीज को अंडरलाइन कीजिएगा, अभी समझाऊंगा इसकी जनरेटी क्या होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। ललित परचेज 20 सेट एट द रेट ऑफ 20,000 ईच एंड पेड फ्रेट ₹2,000। महेंद्र ने ललित ने 20 सेट खरीदे। 20,000 रुपए का एक सेट था, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे 20 से। एंड पेड फ्रेट 2,000 का उसने कुछ फ्रेट पे किया, गाड़ी भाड़ा पे किया। महेंद्र रिसीव ऑल द सेट्स एंड सोल्ड टीवी सेट्स एज फॉलोज। और ललित ने सारे सेट किसको बेच दिए? महेंद्र को। देखिए, जब माल बेचा जाता है ना, इसकी कोई एंट्री नहीं करेंगे जब तक इसको बेचेंगे नहीं अपन, तब तक अपन कोई इसकी एंट्री नहीं करेंगे। तो महेंद्र के पास माल आ चुका। महेंद्र ने ये माल कैसे बेचा है देखिए। अब यहाँ पर अपने को लिखा हुआ नंबर ऑफ सेट, 2 सेट उसने बेचे हैं। 30,000 रुपए एक सेट की प्राइस है, उसने डिस्काउंट भी दिया 10% का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इस अमाउंट को डिस्काउंट को लेस करके यहाँ पे लिखेंगे। अभी हम वापस इसको डील करते हैं। तो इस तरीके से उसने गुड सेल किया। कह रहा है महेंद्र सेंड ग्राफ फॉर रिमेनिंग बैलेंस टू ललित इन बुक्स ऑफ महेंद्र प्रिपेयर जॉइंट वेंचर विद ललित अकाउंट एंड मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट। तो देखिए, ये क्वेश्चन आपके सामने। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इन दोनों का काम क्या है, पुराने टीवी सेट खरीदेंगे, खरीद के उनमें कुछ रिपेयर करा के एक्सपेंस करके उनको सेल कर देंगे। ठीक है, तो ये इनका काम है मेनली। ये जब सेल कर रहे हैं तो उनको कस्टमर्स को डिस्काउंट भी दे रहे हैं। तो देखिए, हमें क्या करना है, हम उस अमाउंट को नेट लेंगे। जैसे इसने क्वेश्चन में बोला कि 30,000 का सेट जो है वो 10% डिस्काउंट पे दे रहा है, यानी कि उसने दिया कितने में, 30,000 सेल प्राइस माइनस इसका 10% करना है, यानी 3,000 रुपीज। 30,000 का 10% 3,000 रुपए। तो क्या मैं कह सकता हूं उसने नेट 27,000 रुपए में सेल किया? यस। तो हम नेट इस अमाउंट से इसको सेल को लेंगे। एक तो ये चीज इसमें। दूसरी चीज यहां पर जो मैंने आपको अंडरलाइन करने के लिए बोला था, 2 कोवेंचर हैं समझिएगा अच्छे से। एक कोवेंचर है ललित और एक कोवेंचर है महेंद्र। ठीक है, अगर ललित महेंद्र को पैसे भेजे या महेंद्र ललित को पैसे भेजे, तो पहली चीज तो बताए कि ये खर्चा है क्या बिजनेस का। सिर्फ पैसे भेजना बिजनेस का खर्चा नहीं माना जाता, ये ध्यान दीजिएगा। लेकिन अब यहां पर हमने इससे ललित की बुक में एक अकाउंट खोल रखा है। जो भी महेंद्र के लिए ट्रांजेक्शन करेगा, महेंद्र के साथ जो ट्रांजेक्शन करेगा, उसके लिए ललित की बुक में पर्सनल अकाउंट खुला हुआ महेंद्र का। ठीक है, जिसमें हम लिखते हैं ज्वाइंट वेंचर विद महेंद्र। ठीक है, और महेंद्र की बुक्स में ललित के साथ जो भी ट्रांजेक्शन कर रहा है उसमें ये लिखेगा ज्वाइंट वेंचर विद ललित। क्लियर? तो अब देखिए, जब पैसे भेजे जाते हैं तो इसकी क्या एंट्री होती है। कई बार बच्चे बोलते हैं सर इस एंट्री में थोड़ी दिक्कत है, फिर आप एंट्री समझिए। जैसे मैंने कहा ललित ने महेंद्र को पैसे भेजे तो देखिए, ललित क्या एंट्री करेगा, ललित की जेब से पैसे गए तो ललित लिखेगा टू कैश। सिंपल। अभी डेबिट किसको करेगा, एक बार भूल जाइए ज्वाइंट वेंचर को, भूल जाइए ज्वाइंट वेंचर है ही नहीं। मैं तो सिंपल से आपसे एक एंट्री पूछ रहा हूं। मैंने कहा ललित महेंद्र को पैसे भेज रहा है, ललित क्या एंट्री करेगा, तो ललित लिखेगा रिसीवर को डेबिट करो। रिसीवर कौन है? महेंद्र। तो एंट्री कर देगा महेंद्र महेंद्र अकाउंट डेबिट टू कैश। सिंपल, समझ में आया। महेंद्र क्या एंट्री करेगा, महेंद्र को कैश मिलेगी तो महेंद्र एंट्री करेगा कैश अकाउंट डेबिट, कैश आई इसके पास में। और टू में लिख देगा किससे पैसे मिले, ललित से, तो टू ललित। गिवर को हमेशा क्रेडिट करते हैं। यहां तक तो सिंपल एंट्री, तो जनरल एंट्री है। अब हमें क्या करना है, इसकी बुक में जो ललित की बुक में महेंद्र का अकाउंट है ना, ये सिर्फ महेंद्र का अकाउंट नहीं आएगा, हम यहाँ पर पूरा नाम लिखेंगे ज्वाइंट वेंचर विद महेंद्र। तो हम यहाँ पर लिखने वाले हैं जब भी पैसा भेजा जाए ज्वाइंट वेंचर विद महेंद्र अकाउंट डेबिट, और वो लिखेगा ज्वाइंट वेंचर विद ललित अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो बहुत अच्छी एंट्री है। अब आप कहेंगे कंफ्यूजन इसलिए होता है कि सर कोई खर्चा थोड़ी आपने ज्वाइंट वेंचर लिख दिया। हम मेनली खर्चे और इनकम के लिए पता है इसको तो देखते ही नहीं, हम देखते हैं मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर को। यहाँ पर ये ज्वाइंट वेंचर विद उस पार्टी का नाम जो आया ये इसके पर्सनल लेन देनों के लिए आता है हमेशा। ठीक है, यानी कि हमें लिखना तो पड़ेगा ना कि ये जो कैश गई ये कहाँ गई, महेंद्र के पास गई, तो इसलिए इसने महेंद्र लिखा।
इसके पास कैश आई तो कहां से आई, ललित से आई। और किस रीजन से आई, क्योंकि ललित के साथ में इसने एक ज्वाइंट वेंचर कर रखा है। क्लियर। तो सिंपल सी एंट्री, यहां पर भी मैं आपको ये चीज बोलूंगा, बहुत इजी एंट्री है। सिर्फ दिमाग में ये सोचिए कैश आ रही है या फिर जा रही है, बस। कैश गई टू कैश, कैश आई कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। पाने वाले को डेबिट करो, देने वाले को क्रेडिट करो, रिसीवर को डेबिट, गिवर को क्रेडिट। क्लियर। तो चलिए अब अपन डायरेक्टली खाते बनाते हैं। अब एक एक करके मैं आपको सारी चीजें वापस बता दूं। फिर इसने क्वेश्चन के अंदर देखिए पूछा क्या है, इसने क्वेश्चन के अंदर सिर्फ एक जने की बुक्स पूछी है, महेंद्र की, लेकिन हम दोनों की बनाएंगे, ठीक है। तो महेंद्र एंड ललित है, तो यहां पर तो लिख देते हैं अपन इन द बुक्स ऑफ महेंद्र, ठीक है। और यहां पर लिख देते हैं इन द बुक्स ऑफ ललित, ठीक है। तो महेंद्र की बुक्स में अकाउंट और ललित की बुक्स में अकाउंट। देखिए महेंद्र की बुक में खुद का अकाउंट कभी नहीं आएगा, तो महेंद्र एक अकाउंट ओपन करेगा जॉइंट वेंचर विद ललित, सामने वाली पार्टी का नाम ललित अकाउंट। ध्यान रखना है पर्सनल अकाउंट होता है। तो एक तो ये बना लेगा, और दूसरा ये अपने बुक में बनाएगा ललित, कौन सा अकाउंट बनाएगा, जॉइंट वेंचर विद महेंद्र अकाउंट, महेंद्र अकाउंट। और दोनों कॉमन एक अकाउंट जो बनाते हैं जिसका नाम क्या है, मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर। तो यहां लिख देंगे अपन मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर। तो ये जो अकाउंट होता है ना, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, इससे हमें पता चलेगा वास्तव में खर्चा है या फिर इनकम, ठीक है। तो अब एक एक करके वापस पॉइंट्स रीड करते हैं, सब अच्छे से रीड करिएगा। चलिए देखिए, Mahendra and Lalit agreed to purchase and sale of TV sets. They decided to share profit and loss equally. Mahendra sent to bank draft of rupees 2,50,000 in favor of Lalit. महेंद्र ने, सॉरी ये रहा महेंद्र, महेंद्र ने ललित को बैंक ड्राफ्ट भेजा। तो देखिए बैंक ड्राफ्ट भेजा तो बैंक बैलेंस आएगा, कैश नहीं आएगी यहाँ पर, ठीक है। तो अब देखिए क्या मैं कह सकता हूं महेंद्र ललित को पैसे भेजेगा तो महेंद्र एंट्री करेगा, इसके यहां से पैसे जाएंगे तो टू कैश, और ये एंट्री कर देगा ललित को डेबिट कर देगा, ललित पाने वाला है। तो एंट्री हम करेंगे ललित अकाउंट डेबिट टू कैश, और ललित के लिए पर्सनल अकाउंट्स के लिए हमने क्या खोल रखा है, ज्वाइंट वेंचर विद ललित। तो सिंपल सी एंट्री हो गई, ज्वाइंट वेंचर विद ललित अकाउंट डेबिट टू कैश, सॉरी टू बैंक, क्योंकि इसने बैंक ड्राफ्ट भेजा तो हम लिख देंगे टू बैंक। ये इसने भेजा है, सेंड किया 2.5 लाख रुपए का, 2,50,000, ठीक है। इसने भेजा, उसको रिसीव होगा, उसको रिसीव होगा तो वो एंट्री करेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू, महेंद्र से मिला, महेंद्र देने वाला है, ठीक है। तो लेकिन महेंद्र के लिए इसने कौन सा अकाउंट खोल रखा है, ज्वाइंट वेंचर विद महेंद्र। तो एंट्री करेगा कैश अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर विद महेंद्र। तो ज्वाइंट वेंचर विद महेंद्र को क्रेडिट करेगा, यानी बाई साइड में आएगा बाय, और लिख देंगे बैंक। इसको रिसीव हुआ 2,50,000, सिंपल। अब एक चीज मुझे बताओ, क्या ये खर्चा है क्या? नहीं, ये खर्चा नहीं है। मैं अगर आपको 10 लाख रुपए देता हूं तो क्या खर्चा हो गया? नहीं, सिर्फ कैश लेना या देना खर्चा नहीं है, हमें इन डेप्थ जाके सोचना है कि इसके बदले में क्या हो रहा है। तो देखिए इसने उसको कैश भेजा और इसने कैश रिसीव करी, तो खर्चा नहीं है। खर्चा नहीं है तो यहाँ तो आएगा ही नहीं, यानी ये जो 2.5 लाख रुपए है ये आपस में दोनों अपने खातों से लेन देन करेंगे। ये 2.5 लाख रुपए की एंट्री यहाँ पर अपने को नहीं करनी, ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ना तो खर्चा है ना इनकम है। जो मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर में सिर्फ 4 ही चीजें आती हैं, परचेज, कोई भी तरीके का एक्सपेंस, सेल्स, और अगर वो स्टॉक ले लेते तो बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं आता। अब पैसे भेजे जा रहे हैं तो ये कोई खर्चा नहीं है, तो इसकी एंट्री यहाँ पर नहीं होगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब ललित परचेज 20 सेट्स, ललित की बुक है वो। अब ललित ने कुछ गुड्स परचेज किया, गुड्स परचेज किया तो खर्चा हो गया, खर्चा हो गया तो इसकी जेब से कैश गई, ठीक है। खर्चा होते तो जॉइंट वेंचर को डेबिट करेगा, और कैश गई इसलिए क्या लिख देगा, टू कैश, सिंपल। और यहां हम लिख देंगे परचेज। इसने गुड्स परचेज किया, इसने 20 टीवी सेट्स परचेज किए हैं, एक 20,000 का, ठीक है। तो इसने 4 लाख रुपीज का गुड्स परचेज कर लिया, 4 लाख रुपए का इसने माल खरीद लिया, ठीक है। तो पहले इन दोनों को खत्म करेंगे, फिर अपन मेमोरेंडम पे आएंगे। आगे लिखा हुआ है एंड पेड फ्रेट 2,000, इसने कुछ फ्रेट भी पे करी, तो फिर फ्रेट पे करी तो टू कैश और ब्रैकेट में एक्सपेंस।
अमाउंट आ जाएगा यहाँ पर 2000। अब एक चीज और ध्यान देना, कई बच्चे कहते हैं, जैसे लास्ट क्लास में अपन को उत्तम ने बोला था कि सर यहाँ पर हम कैश की जगह बैंक भी यूज ले सकते हैं क्या? यस, आप बैंक यूज ले सकते हैं। हम 12th क्लास में हैं और हमें पता होना चाहिए कि जो भी बिजनेस होते हैं वो 5,000 से ज्यादा के कोई भी लेन देन कैश में नहीं कर सकते, है ना। तो उससे ऊपर के सारे लेन देन उनको बैंक के थ्रू ही करने पड़ते हैं। तो आप यहाँ पर कैश की जगह बैंक वर्ड भी यूज में ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। छोटा अमाउंट है तो कैश वर्ड यूज में लीजिए, बड़ा अमाउंट है तो बैंक वर्ड यूज में लीजिए। अब मैं तो हर बार क्या कैश ही लिखता हूँ, तो मेरी आदत पड़ गई कैश लिखने की। आप यहाँ चाहे तो बैंक भी लिख सकते हैं, बैंक। ठीक है, एक ही चीज होगी। 2000 हो गया। नेक्स्ट, महेंद्र रिसीव्ड ऑल सेट्स। अब महेंद्र ने, ललित ने वो सारे सेट किसको बेच दिए? महेंद्र को। और महेंद्र ने फिर सेल करी। अब देखिए सेल किस तरीके से हो रही है। इसने नीचे इन्फॉर्मेशन दे रखी है, 2 टीवी सेट इसने बेचे हैं। एक टीवी सेट 30,000 का, तो दो कितने के हो गए? 60,000 के। लेकिन आगे लिखा हो डिस्काउंट, तो डिस्काउंट पर दिया तो हमारी सेल तो कम हो गई एक तरीके से। अब देखिए पहली चीज तो इनकम है। इनकम किसकी बुक में होगी? महेंद्र की बुक में। महेंद्र बेच रहा है, महेंद्र की बुक में इनकम है तो जॉइंट वेंचर को क्रेडिट करेगा, सिंपल है। बाई साइड में लिखेगा। अब बाई में लिखेगा क्या? बाई कैश या फिर बैंक। ठीक है, क्योंकि कैश आई इसके पास में, कैश या फिर बैंक। और यहां नीचे लिख देगा ये सेल्स। ये सेल हो गई। अब सेल इसने कैसे करी समझना। इसने 2 टीवी सेट बेचे, मल्टीप्लाई। 30,000 का एक था, लेकिन 30,000 में इसको डिस्काउंट देना पड़ गया, कितने का? 10%। 30,000 का 10% निकलेगा हमेशा, क्योंकि एक सेट कितने का? 30,000 का। तो जो डिस्काउंट दिया जाएगा उसकी प्राइस पे दिया जाएगा। 30,000 की कोई चीज थी, 30,000 का 10% होता 3,000। क्या मैं कह सकता हूं उसने 30,000 की चीज उसने 27,000 में बेच दी? यस। तो 27,000 इंटू 2 कितने हो जाएंगे? 54,000। एक तो इसने ये सेल करी, 54 नहीं, 54,000। फिर नेक्स्ट इसने 10 सेट बेचे हैं, 10 सेट मल्टीप्लाई ए कितने का? 28,000 का। यहाँ कोई डिस्काउंट नहीं, तो सीधा अमाउंट आ जाएगा 2,80,000 सीधा बाहर। ठीक है। नेक्स्ट इसने 8 टीवी सेट बेचे हैं, 8 मल्टीप्लाई, यहाँ डिस्काउंट था तो टीवी सेट इसने 27,000 का सेल किया, लेकिन उसके ऊपर उसने 5% डिस्काउंट भी दिया। तो देखिए जो हमारे पास टीवी सेट था 27,000 का, उसमें से माइनस कर देंगे डिस्काउंट। 27,000 का 5% कितना होता है? 27,000 का 5% होता है 1,350 रुपए। ठीक है। तो एक्चुअल में इसने टीवी सेट कितने में बेचा होगा? इसने टीवी सेट बेचा होगा 27,000, माइनस कर देंगे 1,350। तो 0, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 3 गए 6, 6 में से 1 5। तो 25,650 रुपए में इसने एक टीवी सेट बेचा। हमने 8 टीवी सेट बेचे, तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 0, 8 5 40, 4, 48 एंड 4 52, 5 45, 4 20। तो 2,05,200 रुपीज के अंदर इसने ये टीवी सेट सेल कर दिए। तो क्लियर हुआ पॉइंट? तो बहुत अच्छा था। यहाँ पर 30,000 की चीज थी, 10% डिस्काउंट पे दिया, तो हमने पहले ही 10% माइनस कर दिया। तो कितने हो गए? 27,000। 27,000 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 54,000। इस तरीके से इसने क्या करी? सेल करी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। महेंद्र सेंड ड्राफ्ट फॉर रिमेनिंग बैलेंस टू ललित। अब कह रहा है कि ये सब लेन देन खत्म हो गया, और खत्म होने के बाद में जो भी पैसा आपस में मांगते थे उसने भेज दिए। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पर ज्वाइंट वेंचर इनका फिनिश हो गया। तो अब अपने को सबसे पहले क्या करना है? अब अपने को सबसे पहले खत्म करना मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर, क्योंकि यहां से प्रॉफिट या लॉस आएगा, उस प्रॉफिट एंड लॉस को इनके पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है, और फिर इनका पर्सनल अकाउंट भी बैलेंस से खत्म कर देना है। ठीक है, तो सिंपल सा था हमारे पास में कॉन्सेप्ट। चलिए यहाँ पर आते हैं। तो मेमोरेंडम में सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं टू परचेज। क्या लिखते हैं? परचेज। अब किसने परचेज करी? देखिए महेंद्र ने कोई परचेज नहीं करी थी, परचेज करी थी ललित ने। तो यहाँ नाम लिख दीजिए ललित का। कितने की परचेज करी उसने? 4,00,000 रुपीज। ठीक है, फिर बात करें एक्सपेंस की। टू एक्सपेंस। एक्सपेंस किसने किए? एक्सपेंस महेंद्र ने नहीं किए। एक्सपेंस किसने किए? वो भी ललित ने किए। तो यहाँ लिख दीजिए ललित 2,000। ठीक है, उसके बाद में बात करें सेल्स की। तो सेल्स बाई साइड में आ जाएगी, बाई सेल्स। सेल किसने करी? सेल महेंद्र ने करी है। तो लिख दीजिए महेंद्र। महेंद्र ने सेल करी है हमारे पास में। इनके पूरे की टोटल अगर कर लें 54,000 प्लस 2,80,000 प्लस 2,05,200। ठीक है,
तो अमाउंट आ जाएगा 0 4 and 5 9 8 and 5 13 के 3 1 5,39,200 ये इन्होंने टोटल सेल कर दी। ठीक है, इसके अलावा और कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ। ध्यान दीजिएगा, ये 250 की एंट्री आनी हो कि मैंने क्या बोला, एक खर्चा नहीं है। एक्स ने वाई को पैसे भेजे, वाई ने एक्स को पैसे भेजे, ललित ने महेंद्र को भेजे, महेंद्र ने ललित को भेजे। तो सिर्फ पैसा भेजना खर्चा नहीं होता है, उस पैसे से इन्होंने किया क्या वो चीज देखेंगे। उस पैसे से उन्होंने गुड्स परचेज किया तो ये खर्चा है। ठीक है, अब सबसे पहले फिनिश कर दीजिए मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर को। उसकी टोटल ज्यादा आ रही है 5,39,200। 5,39,200 में से लेस करेंगे तो 5,39,200 में से 4,02,000 लेस कर दीजिए। 0,029 में से 2 गए 7 3 137,200। तो 1,37,200 रुपए का इनको प्रॉफिट आ गया। ये प्रॉफिट को वेंचर्स में बांट दीजिए। क्या लिख देंगे, टू को वेंचर बैलेंसिंग फिगर ललित का, सॉरी पहले महेंद्र और फिर ललित, वैसे दोनों इक्वल थे तो इसको हाफ हाफ कर दे। 6 1 7 8 1 2 6 68,600। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या हुआ, प्रॉफिट आ गया। इस प्रॉफिट को अब क्या करेंगे, अपन यहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, तो प्रॉफिट ट्रांसफर करने पर कहाँ लिखेंगे, प्रॉफिट हुआ तो 2P एंडल, अगर लॉस होता तो बाई P एंडल में आ जाता। ये आया बैलेंसिंग फिगर 68,600। और यहां पर भी क्या लिख देंगे, प्रॉफिट आया 2P एंडल 68,600। अब इनका फाइनली बैलेंस देखिए। देखिए एक्चुअल में क्या होता है इस मेथड के अंदर, या तो इसने ज्यादा पैसे दिए होते हैं या इसने ज्यादा पैसे दिए होते हैं। तो जिसने भी ज्यादा पैसे दिए होते हैं वो वापस बाद में उससे वापस पैसा रिकवर कर लेता कि देख मैंने ज्यादा खर्चा किया, तू मुझे पैसे दे दे। और जिसने कम एक्सपेंस कर रखा होता है उसको पेमेंट देना पड़ता है, सिंपल। ठीक है, तो इसलिए हम ये अकाउंट बनाते ताकि हमें पता चल जाए कि कौन किससे फाइनली पैसे मांगता है। तो चलिए इसकी टोटल आ रही है हमारे पास में 539 200 में से लेस कर दीजिए तो 006 में से 2 गए तो 4, फिर बच गए हमारे पास में 9, सॉरी यहाँ कर लेता हूँ 539 200 में से 006 3,18,600। तो 12 में से 6 गए 6, 8 में से 0 2, 2,20,600 2,20,600। यहाँ लिख देंगे टू बैलेंस CD। और यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं बैंक बैलेंसिंग फिगर, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा फाइनली इन्होंने क्या किया, एक बैंक ड्राफ्ट भेज दिया। तो देखिए टू कैश टू बैंक लिख रहा है, यानी उसको पैसे देने पड़ेंगे और उसको पैसे मिलेंगे तो बाई कैश में लिखेगा, है ना। तो इसकी टोटल यहाँ आनी चाहिए बैलेंसिंग फिगर में। तो क्या लिख देंगे, बाई बैलेंस CD या फिर बैंक बैलेंसिंग फिगर। इसकी टोटल आ रही है 68,70 4,70,600। 4,70,600 में से लेस कर देंगे 00607 में से 5 गए 24 में से गए तो 2,20,600। तो सेम आ रहा है, इसको 2,20,600 देगा कौन, देगा महेंद्र देगा। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो आई थिंक आपकी यहाँ पर जाकर हमारा मेथड जो है सेकंड खत्म हो जाता। अब आपके थर्ड मेथड स्टार्ट होगा। तो थर्ड मेथड के ऊपर हमारी कल की क्लास होगी और कल की क्लास के साथ में हम थर्ड मेथड का एक एग्जाम्पल भी देख लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हो। ठीक है, और अपने जो भी फ्रेंड्स हैं 12th क्लास के, जो भी बच्चे हैं कॉमर्स के, उनको भी ये शेयर करें ताकि वो भी वीडियोस का लाभ उठा सकें। थैंक यू।